बोले शंकर भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। श्री शिव महापुराण की कथा, जिस कथा को श्रावण मास के अंदर में आप और हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा को इस बार अधिक मास के होने के कारण वस्तुत रूप में आप लोगों ने अमावस से पहले 15 दिन की कथा में भगवान शंकर के 6 खंडों की कथाओं को अभी तक में श्रवण कर चुके हैं। उस 6 खंडों के अंदर में भगवान शंकर की यथार्थ स्वरूप, प्रभु का ग्रस्त कुमार खंड, नाना प्रकार के असुरों का विनाश, जिसमें भगवान शंकर की कृपा पात्र पाकर असुरगण किस प्रकार से नैतिक अनैतिक कर्मों को करके अंतगत्वा भगवान शंकर से मुक्त होकर पुनः शिव पद की प्राप्ति करते हैं, उन कथाओं को आप लोगों ने पीछे श्रवण किया था। 15वें दिवस की कथा के अंदर में आप लोगों ने अंधकासुर की कथा को पीछे सुना था। भगवान शंकर से ही उनके नेत्र के मैल से उत्पन्न एक बालक अंधकासुर की कथा आप लोगों ने पीछे सुना था, जिन्होंने भगवान शंकर और माँ पार्वती में भेद जानकर माँ पार्वती के प्रति अपने दुर्भाव को उत्पन्न किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर का कोप उसे सहना पड़ा था। ये आपने पीछे की कथा में श्रवण किया था। यहाँ पर मैं शौनक आदि ऋषियों ने भगवान शंकर की इस कथा को सुनते हुए सूर्य जी से पूछा कि हे महात्मा, कृपा करके अब भगवान शंकर की उस सतरुद्र खंड की कथा को सुनाएं। उस सतरुद्र खंड के अंदर में भगवान शंकर ने कौन कौन सी लीला की, कृपा करके उस खंड की कथाओं को सुनाएं। तो यहाँ पर मैं सूर्य जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, सतरुद्र खंड के अंदर में भगवान शंकर की अवतारों की कथा है। भगवान शंकर के किस किस प्रकार की अवतार हुए, उस अवतारों की कथा है। तो यहाँ पर वो कहना है कि प्रभु के कौन से ऐसे अवतार हुए जिन अवतारों को कथा रूप में श्रवण करने से जीवात्मा का कल्याण हुआ। तो यहाँ पर मैं भगवान शंकर के जिस प्रकार से श्रीमन नारायण भगवान के 10 अवतार हुए हैं प्रमुख, और 18 अवतार वो हैं जिनमें प्रभु ने नाना प्रकार की लीलाएं की, उसी प्रकार से भगवान शंकर के 21 अवतार हुए हैं, जिसमें 10 अवतार प्रमुख हैं और उसके अलावा जितने अवतार हैं वो कुछ कुछ श्रेष्ठकर हैं। मैं आप लोगों को उस अवतारों की श्रृंखला के अंदर में कुछ श्रेष्ठकर अवतारों की कथा को श्रवण कराऊंगा, जिस अवतार में भगवान शंकर ने इस सृष्टि के ऊपर में अपने उस अवतार से कृपा रूप बनकर अपने उस विशुद्ध चरित्र आदि लीलाओं का कर्म किया, उसको मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसमें
शुरुआत में भगवान शंकर का पहला अवतार सर्व अवतार हुआ है। एक समय भगवान शंकर की चीज साधना के अंदर में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और भगवान शंकर की जब चीर साधना की उन्होंने, तो भगवान शंकर के चीर साधना के बाद में भगवान शंकर उनसे प्रसन्न होकर उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म देवता, आपने मेरा किस प्रकार से आवाहन किया है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने आपका आवाहन इस पृथ्वी के ऊपर में ज्ञान रूप में किया है। तो भगवान शंकर ब्रह्मा जी की उस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने 2 अवतार किए हैं, एक सर्व अवतार और एक ऋषभ अवतार। ये भगवान शंकर के 2 ज्ञान अवतार हैं, जिसमें भगवान शंकर के इन अवतारों में केवल और केवल ज्ञान का प्रकाश परमात्मा शिव ने पूरे संसार के ऊपर में इन दोनों अवतारों के द्वारा किया। आप लोगों ने पीछे सुना था, मैंने विष्णु पुराण में आप लोगों को बतलाया था कि भगवान श्रीमन नारायण का भी एक ज्ञान अवतार है। भगवान श्रीमन नारायण का एक ज्ञान अवतार है। तो आप लोगों को वो तो ध्यान नहीं होगा, नहीं ध्यान होगा। मैं आपको बतलाता हूँ, भगवान श्रीमन नारायण का वामन अवतार ज्ञान अवतार है, जिसमें भगवान ने कोई युद्ध नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल अपना ज्ञान और विवेक का प्रकाश राजा बलि के ऊपर डाला था। और जितने भी भगवान के अवतार हुए थे उसमें कोई ना कोई लीला थी, लेकिन वामन अवतार में भगवान का केवल ज्ञान अवतार था। उसी प्रकार से भगवान शंकर के ये सर्व और ऋषभ नाम के 2 अवतार हुए हैं। ब्रह्मा जी के निवेदन पर ये अवतार भगवान शंकर के ज्ञान अवतार हैं। तो इन ज्ञान अवतारों को जान लेने के बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जिनके अंदर में समस्त ज्ञान, सिद्धि, रिद्धि आदि आदि शक्ति का समावेश है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, भगवान शंकर का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है। वो अर्धनारीश्वर नाम उनका कैसे है? तो यहाँ पर वो अर्धनारीश्वर भगवान शंकर की 2 कथाएं सुनाते हैं। एक बार इन्हीं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करने लगे तो इन्होंने भगवान शंकर और आदि शक्ति का एक साथ में तप किया, ताकि उनके मार्गदर्शन से सृष्टि की उत्पत्ति हो सके। ये कथा शिव महापुराण में है और लिंग पुराण के अंदर में दूसरी कथा है, जो मैं भी आपको उसके बाद बतलाऊंगा। भगवान शंकर की नाना प्रकार से जब उन्होंने तप किया, तो तप करने के बाद में भगवान शंकर उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को उन्होंने वर देने के लिए आए और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म देवता, आपको मेरे से किस प्रकार का वरदान चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इस सृष्टि की रचना के लिए मुझे आपकी और आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति चाहिए, ताकि मैं सृष्टि का नियोजन अच्छे से कर सकूं। वरदान रूप में आप लोग चाहिए। तो भगवान शंकर ने अपना एक रूप बनाया, जिसके अंदर में भगवान शंकर के दाहिने हाथ में स्वयंभू भगवान शंकर है और बाएं हाथ में भगवती आदिशक्ति जगदम्बा है। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का ये अवतार हुआ है। ये कथा शिव महापुराण के अंदर में सतरुद्र खंड के अंदर में भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर अवतार की कथा है। लेकिन लिंग पुराण के अंदर में लिखा हुआ है कि एक बार माँ भगवती पार्वती लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के साथ में कोई विचार गोष्ठी कर रही थी। तो जब विचार गोष्ठी हो रही थी तो सबसे पहले लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे बहनों, मेरे ऊपर प्रभु की इतनी अनंत अनंत कृपा है कि श्रीमन नारायण भगवान के चरण सेवा का कार्य केवल और केवल मुझे मिला है।
भगवान मुझसे इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि सदा सर्वदा वो मुझे अपने चरणों के आगे से कहीं दूर नहीं होने देते। मैं उनके चरणों में ही सदा सर्वदा बैठी रहती हूँ, उनकी सेवा करती रहती हूँ। इतनी मेरे ऊपर में मेरे पति श्रीमान नारायण की कृपा है। अब सरस्वती जी ने कहा कि देखो बहन, जो मेरे ब्रह्मा जी हैं, आपको पता है सरस्वती जी कौन है? मैंने पीछे कथा में सुनाया था शिव महापुराण में, आप भूल गए होंगे। ब्रह्मा जी की पुत्री थी, भूल गए होंगे आप, नहीं भूले? अच्छा याद है, चलो याद आ गया, आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर आ जाएगा। अब उन्होंने कहा कि देखो मेरे तो पति की पहले से ही मुझ में बहुत ज़्यादा आसक्ति है, उसी आसक्ति के पीछे तो उन्होंने ऐसे ऐसे अवगुणों को झेला, और लेकिन देखो फिर भी उनका स्नेह मेरे पे कितना है कि वो मुझे ब्रह्मलोक से बाहर नहीं जाने देते, बिल्कुल मेरे को अपने आँखों के सामने बिठा कर रखते हैं। अब इस बात को सुना तो दोनों बहनों ने पार्वती जी की ओर देखा कि अरे बहन, तुम बताओ तुम्हारा कैसा है। अब इस बात को सुना तो लक्ष्मी जी ने हंसते हुए कहा कि बहन पार्वती, तुम्हारे पति तो सिर्फ समाधि में ही बैठे रहते हैं, वो जगते ही बड़े कम हैं, और जब जगते हैं तो तुम्हारे घर में लड़ाई इतनी हो जाती है, और लड़ाई जब होती है तो उसमें किसी ना किसी चीज़ का नाश होता है, उत्पत्ति भी बड़ी कम होती है। अब इस बात को सुनकर माँ पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि देखो हर गृहस्थ आश्रम में लड़ाई तो होती है, ऐसा कोई गृहस्थ आश्रम नहीं होगा जिसमें पति का पत्नी से नोक झोंक ना होता हो। अगर वो होना बंद हो जाए तो आप सोचो वो स्वर्ग बन जाएगा। अगर नोक झोंक नहीं होगी तो परिवार नियोजन होगा कैसे? अब यहाँ पर मैं इस बात को सुनकर माता को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, भगवान शंकर के पास में आ गई, और जब आई तो भगवान शंकर समाधि में ही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कहती है, ये कभी जगते ही नहीं है, जब देखो सोते ही रहते हैं। अब वो आई, उन्होंने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु उठो। भगवान शंकर चीर समाधि में है, लिंग पुराण की ये आनंद की कथा है। अब उन्होंने कहा कि प्रभु आप उठिए, भगवान शंकर नहीं उठे। सूर्य जी पूछते हैं शौनक आदि ऋषियों को कि एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करता है, महादेव की पूजा करता है, और कहता है त्राहि माम शंकर, मेरी रक्षा करो, लेकिन वो बार बार पुकार करता और भगवान उसकी ओर उसकी तरफ नहीं देखते, तो उस भक्त के मन में निराशा हो जाती है कि भाई भगवान शंकर की मैं इतनी आराधना कर रहा हूँ, इतना तप कर रहा हूँ, और फिर भी भगवान मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं लगा कर देख रहे। अब इस स्थिति में उस भक्त को क्या करना चाहिए? तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे महात्मन, जो कोई भगवान शंकर की एक निष्ठ होकर पूजा करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान शंकर उसकी पूजा को स्वीकार ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भगवान शंकर के ऊपर में एक लोटा जल चढ़ाए और परमात्मा शिव उसकी ओर एकमात्र दर्शन भी ना दे। तो यहाँ पर सूर्य कहते बिल्कुल तुम सत्य कह रहे हो। जब माँ पार्वती ने बार बार भगवान शंकर को जगाया तो भगवान शंकर ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। अब इसको देखकर माँ पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा कि हमने भगवान को जगाया और भगवान ने मुंह ही उल्टा घुमा लिया। अब वो माँ पार्वती जी भगवान शंकर के पाँव के पास बैठी और उन्होंने रोना शुरू किया कि बताओ, इनकी इच्छा के लिए जो ये कहते हैं वो सब कुछ हम करते हैं, और इनको हमने कहा कि आप उठ के एक बार दर्शन दीजिए तो इन्होंने मुँह ही उल्टा घुमा लिया। अब जब इन्होंने ये भगवान शंकर को कहा तो भगवान शंकर ने उल्टे मुँह ही में अपने नेत्र को खोला
उन्होंने कहा कि देवी, तुम क्या सोचती हो कि क्या लक्ष्मी और सरस्वती के ही पति वो अपनी पत्नियों को स्नेह करते हैं? अब इस बात को सुना तो माँ पार्वती को एकदम से ध्यान आया। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको ये बात कैसे पता है? उन्होंने कहा कि देखो, उनके पतियों को उनकी पत्नियों की बात नहीं पता, लेकिन हमने तो तुम्हें अपने शरीर में ही स्थान दिया हुआ है, तो तुम्हारे अंदर में क्या क्या होता है वो मुझे सब कुछ है पता। अब भगवान शंकर ने अपना मुंह को सीधा किया, और जो ही सीधा किया तो माँ पार्वती ने क्या देखा? भगवान शंकर के शरीर के बाम अंग में वो स्वयं स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि वाकई मैं मान गई, मेरा पति सबसे महान है, जिसने मेरे को अपने शरीर में ही स्थान दिया हुआ है। यह लिंग पुराण की कथा है, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर की कथा है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो कोई अर्धनारीश्वर भगवान शंकर के इस लिंग पुराण की कथा को भावनिष्ठा रूप से श्रवण करता है, उसके गृहस्थ आश्रम में कभी भी कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। शांति प्रिय रूप से ये गृहस्थ आश्रम उसका चलता है। अब यहाँ पर सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार से भगवान शंकर का यह अर्धनारीश्वर अवतार है। उसके बाद में भगवान शंकर का एक नंदीश्वर अवतार है। तो वो कहने लगे कि प्रभु, भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार किस प्रकार से हुआ? तो कहने लगे कि भगवान शंकर के एक बहुत बड़े संत हुए हैं सतयुग के अंदर में, जिनका नाम था ऋषि शिलाद। उन शिलाद ऋषि जी ने सबसे पहले इंद्र देवता की पूजा की। ये शिव महापुराण के सतरुद्र खंड के अंदर में भगवान शंकर के नंदीश्वर अवतार की कथा है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने भगवान शंकर के से कृपा पाने के लिए सबसे पहले इंद्र की पूजा की। जैसे कि अब मान के चलो, हम अपने किसी देवी देवता की पूजा प्राप्त करके एक दिव्य आदि शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार से ऋषि शिलाद ने किया, इंद्र की पूजा करके शिव की कृपा प्राप्ति करने के लिए। तो उन्होंने इंद्र की बहुत वर्षों तक तपस्या की। तो इंद्र जब प्रकट हुए तो उन्होंने उन ऋषि शिलाद को पूछा कि महात्मन, आपने मेरा तप किया किस लिए किया? आपको क्या चाहिए मुझसे? तो उन्होंने कहा कि हे इंद्र, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक ऐसा बालक दें जो अजय हो, जो अमर हो। तो इंद्र ने कहा कि महात्मन, आपने तप गलत व्यक्ति का किया है। उन्होंने कहा कैसे? वो कह रहे कि जब मैं खुद ही अजय नहीं हूँ तो मैं तुम्हें अजय संतान दे कैसे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, फिर अजय संतान की प्राप्ति के लिए मैं किस भगवान की पूजा करूं? तो उन्होंने कहा कि आप अजन्मा परमात्मा शिव की पूजा करो। अजन्मा भगवान शंकर शिव की पूजा करो, वही तुम्हें ऐसा संतान दे सकते हैं। अब इस प्रकार से उन्होंने फिर भगवान शंकर की तपस्या की। बहुत कल्पों तक भगवान शंकर की जब तपस्या की तो भगवान शंकर प्रकट हुए, और वहाँ पे इंद्र देवता भी प्रकट हुए। इंद्र ने पहले उस ऋषि से पूछा कि कहीं तुमको मेरी गद्दी तो नहीं चाहिए जो बच्चा तुम उत्पन्न करवा रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वो संतान चाहिए जो भगवान शंकर की आराधना कर सके, जो भगवान शंकर को प्रिय हो, उसकी भक्ति भगवान शंकर को विशिष्ट भाव में प्रिय हो, मुझे वो संतान चाहिए। इस वार्ता को सुनकर भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उन ऋषि शिलाद जी को एक संतान दी जो स्वयं भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ, जिनका नाम नंदी रखा गया। उन ऋषि को कहा कि ये नंदी अजय है, ये मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकता, यह अजन्मा है। जब तक सृष्टि के ऊपर में मैं रहूँगा तब तक ये मेरा गण नंदी रहेगा। इस प्रकार से भगवान
शंकर जी का एक अवतार नंदीकेश्वर भी है, जो उनके प्रमुख गण हैं। उन नंदी जी ने भी भगवान शंकर की घोर तप किया। जब घोर तप किया तो भगवान शंकर उनके आगे आए और प्रकट होकर उन्होंने कहा कि हे नंदी, आपने मेरा तप क्यों किया है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं वस्तुत रूप में आपका अंश से उत्पन्न हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी श्रद्धा केवल और केवल आपके भजन में है। तो आप अपनी कृपा करके मुझे किसी न किसी प्रकार से अपना गण बना लीजिए। तो भगवान शंकर उनके उस विशिष्ट भाव वाली पूजा को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें अपना श्रेष्ठ गण बनाया है, अपना वाहकी बना दिया। उन नंदी जी को मैंने लिंग पुराण में देखा कि भगवान शंकर जिस प्रकार से, विष्णु पुराण में आपने कई जगह सुना होगा कि नारायण भगवान और नारद जी में कोई भेद नहीं है। नारायण के मन है नारद, ऐसे ही भगवान शंकर के आत्मिक स्वरूप है नंदी। नंदी और शिव में कोई भेद नहीं है। आपको मैं इसके ऊपर में एक प्रसंग वाली कथा सुनाता हूँ, जो लिंग पुराण के अंदर में भी लिखी हुई है। और उस कथा की इतनी महिमा है कि जिस वर्ष उस कथा को मैंने सुनाया था, वो कथा कई जगहों पे बड़ी विख्यातिक रूप में लोगों ने उसको श्रवण किया। एक बार इसी सतयुग के अंदर में एक विद्यापति नाम के एक महात्मा हुए, भगवान शंकर के अनन्य भक्त हुए, जिनका नाम विद्यापति था। तो वो विद्यापति जी भगवान शंकर के मंदिर में जाते और दैनिक रूप में सुबह और शाम भगवान शंकर की पूजा करते, भगवान शंकर को भांग आदि का भोग लगाते और वहाँ पर बैठकर भगवान शंकर के आगे भजन आदि, उनका नाम संकीर्तन आकर उस मंदिर में सुबह और शाम करते। अब वो ऐसे कई वर्षों से कर रहे थे भगवान शंकर की निस्वार्थ पूजा, बगैर किसी स्वार्थ के पूजा। बहुत वर्षों तक जब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की तो भगवान शंकर को उनके कीर्तन में इतना आनंद आने लगा, उनके भजन में इतना आनंद आने लगा कि भगवान शंकर उनके टाइम पे वो कैलाश से उतरकर नीचे आ जाते थे और उस मंदिर के बाहर में एक नांदिया बैल बनके, बैल का रूप लेकर वो मंदिर के बाहर में बैठ जाते। और जब वो भगवान का भजन करना प्रारंभ करते तो उनके कंठ में एक घंटी होती थी। तो नांदिया जी अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाते और जब सर हिलाते तो उससे घंटी की ध्वनि बजती। अब इस दृश्य को जो देखता वो बड़ा आश्चर्यचकित होता कि ये विद्यापति जी जब कीर्तन करते हैं तभी ये नांदिया कहाँ से आता है, और जब कीर्तन ख़त्म हो जाता है तो जो ये धूप दीप नैवेद्य आदि जो इन्होंने भगवान को चढ़ाया होता है उसको उतरा हुआ उसको ग्रहण करके वो नांदिया किधर चला जाता है। ऐसा क्रम बहुत समय तक चला। एक दिन माँ पार्वती जी ने मन में सोचा कि भगवान शंकर दोनों टाइम पता नहीं बगैर बताए कहाँ चले जाते हैं, और जब आते हैं तो कुछ खाते भी नहीं हैं। ऐसा वो किधर जाते हैं जो आकर कुछ खाते नहीं हैं। मान के चलो किसी के घर में ऐसी स्थिति हो जाए कि पति बगैर बताए अपनी पत्नी को रोज़ बाहर जाने लग जाए, तो एक दो दिन तो ठीक है ड्यूटी से गया होगा, लेकिन हफ्ते भर के बाद में पत्नी पूछ लेगी कि भैया तुम रोज़ इस टाइम पे किधर चले जाते हो। और फिर अगर व्यक्ति असत्य बोले तो उसके घर के अंदर में कारगिल युद्ध उसी वक्त शुरू। लेकिन भगवान शंकर के घर में ऐसे युद्ध नहीं होते, उनके घर में प्रेम के युद्ध होते हैं। अब माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप किधर चले जाते हो, और जहाँ जाते हो वो अपना गेटअप चेंज करके जाते हो। तो नारद जी उधर बाहर में खड़े थे, उन्होंने कहा कि माता एक बार नंदी को पूछो क्या ये नंदी जी को साथ लेके जाते हैं।
तो नंदी ने कहा कि माता चुप करो, मुझसे मत पूछो, क्योंकि गेटअप ये मेरा ही पहन के जाते हैं, मेरा ही गेटअप ये लगा के जाते हैं। मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, ये पता नहीं किधर चले जाते हैं, मुझे भी साथ नहीं ले जाते, पैदल ही चले जाते हैं, गाड़ी यहीं खड़ी रहती है, पार्किंग से बाहर गाड़ी नहीं जाती। अब माँ पार्वती ने सोचा कि भगवान शंकर अब ये रोज़ रोज़ किधर चले जाते हैं और मुझे भी नहीं बताते, और जब आते हैं तो फिर समाधि में बैठ जाते हैं, ना प्रभु को नैवेद्य लगता है ना भोग लगता है, वो समाधि में बैठ जाते हैं। अब माँ भगवती पार्वती ने जब ऐसे कई दिनों तक देखा तो उन्होंने नंदी को कहा कि एक काम करो, अपना एक और कोई गेटअप हो तो हमें भी दे दो, क्योंकि अकेले प्रभु जाएंगे वो ठीक नहीं लगेगा, अब हमें भी जाना पड़ेगा, देखे तो सही प्रभु किधर जाते हैं। उन्होंने कहा कि माता मैं तो बैल हूँ, अब मेरी पत्नी गऊ है, मैं उसके तो आपको गेटअप दे सकता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वही दे दो, जो है वही दे दो। अब भगवान शंकर नीचे उतर के आए, बड़े भाव निष्ठा रूप से वो विद्यापति सायंकाल में भगवान शंकर की नाना प्रकार से आराधना कर रहे हैं, और जैसे वो आराधना करने लगे तो अभी 1 घंटी बज रही थी, इतने में थोड़ी देर में दूसरी घंटी भी बजनी चालू हो गई, क्योंकि उसके पीछे में माँ भगवती पार्वती गौ रूप में, कामधेनु रूप में आकर पीछे खड़ी हो गई हैं। अब भगवान शंकर भी अपनी घंटी बजा रहे हैं, उधर पीछे माँ पार्वती भी घंटी बजा रही हैं। भगवान शंकर ने पीछे घूम के देखा कि भाई अकेले हम ही घंटी बजाते थे, अब ये दूसरा घंटी बजाने वाला कौन आ गया। तब उन्होंने जब पीछे देखा तो वो समझ गए, ओ अभी तक हम थे, अब धर्मपत्नी भी पीछे आ गई हैं। भगवान शंकर ने कहा कि बस घंटी ही बजाओ, लेकिन चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, बोलना नहीं, चुप करके बैठो, ताकि भक्त को पता ना लगे कि उसके भजन को सुनने के लिए, उसके भाव को ग्रहण करने के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। आपको मैं बतलाऊं, हम जब पूजा करते हैं भगवान की मैं आपको एक सत्य आधारित एक घटना बताता हूँ, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा। ऐसे ही चैत्र मास का नवरात्रा था, पीछे 2-3 साल पहले की बात है। एक श्रद्धालु वो पूजा के लिए तैयार हुई, उसमें तो उस साल मेरी बेटी की बड़ी तबीयत ख़राब थी, बड़ी वाली बेटी की बहुत तबीयत ख़राब थी, उसको डेंगू हो गया, और डेंगू भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। अब मेरे पास में समस्या ऐसी हो गई कि मैं यहाँ पे कलश स्थापन होना है और वहाँ पे वो बच्ची एडमिट है, मैं उधर जा नहीं पाया उसको देखने के लिए। मेरी वाइफ और मम्मी वगैरह गए उसको एडमिट करवा के, तो मेरा साला मुझे कहता है कि आप कैसे पिता हो, तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब है, तुम हॉस्पिटल जाने के बजाय मंदिर में जाकर। मैंने कहा कि देखो पिता तो मैं उसका हूँ, लेकिन मेरे से भी बड़ा उसका कोई पिता है, उसको पता है, और अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो इधर कलश स्थापन कैसे होगी। तो मैं आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे खेतरी को बीजा, माँ भगवती को मैंने कहा कि माता, अगर एक निष्ठ भाव से मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपको अगर लगे कि ऐसा मेरा भाव है, एक निष्ठ भाव से मैं आपकी पूजा करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपकी पूजा कर रहा हूँ अथवा करवा रहा हूँ, उधर मेरा बच्चा बीमार है, आपको अगर उचित लगे तो उसके अंदर में सुधार कर देना। अब पूजा ख़त्म हुई, यहाँ पे लोगों को प्रसाद बांटा, सब लोग अपने अपने घर गए। इतने में थोड़ी देर के बाद में एक छोटी सी गुड़िया मंदिर के अंदर में आई, बिल्कुल छोटी सी गुड़िया, सुर्ख लाल कपड़े उसने पहन रखे, और उसके हाथ में डोने में 5 काजू की बर्फियाँ। वो भागती हुई मंदिर में आई, मुझे कहती है कि पंडित जी आप इसे भोग लगा दीजिए। मैंने उसको भोग लगाया,
तो वो मुझे क्या कहती है गुड़िया कि पंडित जी आपकी बेटी की तबीयत खराब है ना। अब इस बात को मैंने सुना, उस दिन से आज का दिन है। मैं मानता हूँ कि भगवती यहाँ पे पूर्ण रूप से वास करती है, ये कोई असाधारण घटना नहीं है। अब उस बच्ची को जब मैंने सुना तो उसने एक उसमें से वो बर्फ़ी का पीस उठा लिया और मुझे कहा, मैं यहीं पे बैठ गया और मैंने उनको पूछा कि भाई ये, तो मुझे उन्होंने बोला कि ये आप प्रसाद उसे खिला देना, वो ठीक हो जाएगी। अब मेरा वहाँ पे ज्ञान विवेक और सब कुछ शून्य हो गया, मुझे और कुछ सुनाई नहीं दिया। वहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ कुछ पता नहीं लगा, और मैं वो हाथ में डोने लेकर वो प्रसाद ऐसे ही बैठा हुआ था, और मैं बैठा हुआ था और वो ऐसे कहते हुए हंसती हुई वो बच्ची बाहर चली गई और मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ था। इतने में हमारी एक श्रद्धालु है, तो वो झंडे वाला माता मंदिर से वो आए होंगे, तो वो मुझे क्या कहते हैं कि भाई तुम इधर क्या कर रहे हो बैठ के। और जब उन्होंने मुझे कहा 2 बार तब मुझे ध्यान आया कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ बैठ के, और मैं झट बाहर जितने निकला तो मुझे वो कन्या नज़र नहीं आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जहाँ पर मैं आप भाव निष्ठा रूप से भगवान को समर्पित हो जाओगे कि प्रभु आप करो मेरी रक्षा, आप चाहे जैसे मर्जी करो, उनके सहारे हो जाओगे, तो किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद कर देंगे। और मैं वो प्रसाद लेकर अपने घर पे गया, उस बच्ची को खिलाया और उसकी रिकवरी इतनी फास्ट हुई कि 2 दिन में उसकी छुट्टी भी हो गई। तो ये एक विश्वास है। अब उसी प्रकार से वो विद्यापति जी ने देखा कि रोज़ तो 1 घंटी बजती थी, आज तो 2-2 घंटियाँ बज रही है। आज वो पीछे उन्होंने घूम के देखा, क्योंकि वो जब पूजा करते थे तो पीछे घूम के देखते नहीं थे। आज जब उन्होंने पीछे में देखा तो उन्होंने क्या देखा कि एक बैल और एक गऊ मेरे कीर्तन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन ये साधारण गऊ और बैल नज़र नहीं आ रहे, इनमें कुछ फ़र्क है, ये कुछ असाधारण से नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो गऊ और बैल वैसे साधारण होते हैं, वो इतनी देर तक बगैर किसी कारण के नहीं बैठते, और ये बिल्कुल बैठ के भावनिष्ठ होकर अगर मेरे गीत को सुन रहे हैं, तो ये कोई साधारण नहीं, ये वाकई भगवान शंकर और माँ पार्वती मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। अब वो विद्यापति जी वहाँ से उठे और भागकर एक हाथ से भगवान शंकर जो बैल रूप में बन के आए उनका पाँव पकड़ लिया, और दूसरे हाथ से भगवती माँ पार्वती जो कामधेनु गौ रूप में आई हैं उनका हाथ पकड़ लिया, उनका पाँव खुर जो थे उनको पकड़ लिया, और वहाँ पर बैठकर कहने लगे कि प्रभु अब आप मुझे बतलाओ कि आप लोग हो कौन। क्योंकि मेरे कीर्तन को सुनकर मानव अगर यहाँ इकट्ठे नहीं होते तो ये पशु रूप में आप रोज़ आते हो सुनने के लिए, तो इसका मतलब आप कोई साधारण जीवात्मा नहीं हो, आप साक्षात मेरे भोलेनाथ और माँ पार्वती हो। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कहा पीछे देखकर, इसीलिए मैं कह रहा था तुम मत जाया करो, जहाँ जाते हो वहाँ फंसवा ही देते हो। अब मैं पकड़ में आ गया ना, इतना अच्छे से वो रोज़ मुझे सुनाता था, भांग पिलाता था, टेस्ट चेंज हो गया था। अब तुमने जो बीच में उंगली कर दी, अब उसे पता लग गया। तो माँ पार्वती जी ने कहा कि जब पता लग गया तो दर्शन दे दो। भगवान शंकर ने वृषभ अवतार लिया है वहाँ पर, भगवान शंकर का एक यहाँ पे अवतार हुआ है वृषभ अवतार। भगवान शंकर उस बैल के अंदर से प्रकट हुए हैं, भगवती आदि शक्ति जगदम्बा गौ के अंदर से प्रकट हुई हैं, अपने भक्त को दर्शन दिया है और उन्हें चिरकाल तक भगवान के भजन का आशीर्वाद और अंत में शिव पद की प्राप्ति का वरदान दिया है।
अब वो विद्यापति जी को इस प्रकार से भगवान ने नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि इस प्रकार से भगवान शंकर के और कौन से अवतार हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का एक पिपलेश्वर महादेव का भी अवतार हुआ है। तो कहने लगे कि प्रभु ये किस प्रकार का अवतार हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का एक अनन्य भक्त थे महर्षि दधीचि, जिनकी स्त्री का नाम था सुवर्चा, जिन्होंने भगवान शंकर की इतनी आराधना की थी और उनके तप साधना का बल इतना तेज था कि उनकी अस्थियों के अंदर में वज्र के समान शक्तियाँ थी। जब देवासुर संग्राम हुआ था, इंद्र ने अपना वज्र भगवान शंकर के कंठ पे मारा था। पीछे मैंने कथा में सुनाया था ना, भगवान शंकर के कंठ पे मारा था वज्र, तो उसका वज्र भस्म हो गया था। तो उस देवासुर संग्राम के अंदर में उसके पास कोई अस्त्र नहीं बचा था, तो वो भगवान शंकर के पास में गया कि प्रभु तब तो मेरा वज्र भस्म हो गया था, अब मैं इस युद्ध में किस शस्त्र को लेकर युद्ध करने के लिए जाऊं, आप मेरी रक्षा करें। तो उन्होंने कहा कि आप महर्षि दधीचि के शरण में जाएं, आपकी रक्षा वो महर्षि दधीचि करेंगे। पृथ्वी पे साधु जन वैष्णव जन ही होते हैं जन कल्याणी। अब इंद्र को भगवान शंकर के द्वारा कहे जाने के बाद वो पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने महर्षि दधीचि जी को कहा कि महात्मन हमारी ये समस्या है, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण तुलसी वंश की रक्षा के लिए जो अपना सर्वस्व निछावर करता है, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि इंद्र आप घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने शरीर की अस्थियां दूंगा, जिससे तुम्हें वज्र की प्राप्ति होगी और उस वज्र से तुम देवासुर संग्राम को जीत पाओगे। महर्षि दधीचि ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर को भस्म किया और उसमें से अस्थियों को निकालकर इंद्रादिक आदि देवताओं को प्रदान कर दिया। अब इस स्थिति को वहाँ पर उनकी गर्भवती स्त्री सुवर्चा खड़ी थी। पति ने इस प्रकार से परमारथ किया तो उसने बीच में व्यवधान नहीं किया। और नहीं तो कल की कथा में मैंने सुनाया था ना, जो सेठ जी की पत्नी थी, उन्होंने क्या कहा कि ये यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो तो लगेगी, आप घबराओ मत, फ़ोटो तो एक ना एक दिन लगेगी, लेकिन वो फ़ोटो किस हालात में लगेगी ये कोई नहीं जानता, फ़ोटो तो लगेगी। अब मेरा ये मानना कि ऐसे फ़ोटो लगवाने से अच्छा है फ़ोटो ना लगे, लेकिन ऐसा काम हो जाए कि लोगों के मन में आपकी छवि याद रहे। फ़ोटो के जरिए याद ना रहे, आपके शुभ कर्मों की छवि लोगों के मन में याद रहे, ऐसा कर्म करो। अब यहाँ पर मैं सुवर्चा नाम वाली वो जो ब्रह्म ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने देखा तो वो बड़ी सती साध्वी थी। उन्होंने क्या किया, गर्भवती थी, 7वें महीने का उनका गर्भ था। उन्होंने क्या किया, अपने गर्भ से एक बालक को समय से पूर्व ही निकाला और उसको 2 वृक्षों के बीच में रख दिया, 2 पीपल के वृक्ष के बीच में रख दिया। और उन्होंने कहा कि अगर मैं पूर्ण पतिव्रता नारी हूँ, मैंने सदैव अगर सती धर्म को प्राप्त किया है, तो आप लोग मेरे इस बच्चे की रक्षा करना। अगर मेरा पति धर्मात्मा था, पुण्य आत्मा था, उसने एक निष्ठ भाव से भगवान शंकर की पूजा की हो, तो तुम इस बच्चे की रक्षा करना। अब इस प्रकार से वो बच्चे को वहाँ पर रखकर वो स्वयं उस पति के चिता के अंदर में खुद भी सती हो गई। भगवान शंकर को पता लगा कि देव कार्य के लिए दोनों पति पत्नी ने अपना बलिदान दिया है। भगवान शंकर उससे बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने वहाँ पे तत्कालीन
कामधेनु गौ को कहा कि जाओ और इस बच्चे का भरण पोषण करो। उनका नाम पिपललाद ऋषि रखा गया, जो भगवान शंकर के कला अवतार हैं। भगवान शंकर के समान उनके अंदर में तेज है। वही पिपललाद जी महाराज जब बहुत कल्पों तक उन्हें ज्ञान विवेक हुआ, शास्त्रों का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ का ध्येय केवल और केवल इंद्र का विनाश हो, क्योंकि इंद्र ने उनके पिता से अस्थियां मांग ली थी। अब जब उन्होंने इस प्रकार से कर्म किया, बहुत कल्पों तक भगवान शंकर का आराधना किया, तो भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि महात्मन, जिसको तुम्हारे पिता ने परमारथ करके अपने शरीर का दान दिया, जिस इंद्र को, तुम उसके प्राण क्यों लेना चाहते हो? तुम्हारे पिता परमार्थी थे, तुम्हारी माँ परमार्थी थे, और तुम स्वयं मेरे कला अवतार हो, तो तुम इस प्रकार से कर्म मत करो। ये देवताओं की रक्षा के लिए तुम्हारे पिता ने इतना उत्तम कर्म किया था, उन देवताओं को उनका प्राणदान तुम अपने मन से दे दो। तो वो पिपललाद जी महाराज जी ने प्राणदान दिया था उन देवताओं को। नहीं तो वो इतने तेजस्वी थे कि वो अपने तेज के ऊपर में अकेले ही 33 करोड़ देवी देवता को भस्म करने की शक्ति रखते थे। तो उनके इस इच्छा वरदान को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वहाँ पर पिपलेश्वर नाथ महादेव के नाम से शिवलिंग रूप में वहाँ पर स्थापित हुए। ये भी भगवान शंकर का एक और अवतार हुआ। अब आज के इस पहले दिन के अंदर में मैंने आपको कई सारे अवतारों की कथा को सुना दिया, बहुत आपके मन से उतर गई होगी। अब कुछ जो याद होगी उसको याद रखना, बाकी ये भगवान शंकर के अवतार हुए हैं सतरुद्र खंड के अंदर में। कुछ अवतारों को मैं कल सुनाऊंगा। उसके बाद में बचे हुए सिर्फ 15 दिन हैं और 6 खंड बाकी हैं, जिसमें कुछ ज्ञान खंड हैं और कुछ भगवान की ज्ञान से जुड़ी हुई लीलाएं हैं। तो उस खंडों को सुनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कि ये अवतारों की कथाओं को मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी सुना रहा हूँ, थोड़े थोड़े करके, लेकिन मूल तत्व रूप में सुना रहा हूँ। मेरा ध्येय ये होता है कि कथा पूरी होनी चाहिए, बीच में कुछ छूट नहीं जाना चाहिए। तो जो हो सका वो मैंने आप लोगों को सुनाया, और मैंने भगवान भोलेनाथ को कह रखा है कि प्रभु, ये शिव महापुराण की कथा जब मैं सुनाने लगूं या कोई पुराण की कथा जब मैं सुनाने लगूं, तो अगर आपको अच्छा ना लगे तो बीच में ही कहीं ना कहीं रोक देना, और अगर अच्छा लगे तो आगे चुपचाप चलने देना। तो अभी तक उन्हें अच्छा लग रहा है तो मैं आपको सुना रहा हूँ। जब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो खुद ही कहेंगे रुक जाओ, तो मैं फिर वहाँ पे खुद ही रुक जाऊँगा। तो इस प्रकार से जो कोई भगवान शंकर के शिव महापुराण के ये सतरुद्र खंड में भगवान शंकर की अवतारों की कथा को सुनता है, उनके ऊपर भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है। बोले शंकर भगवान की जय।